हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मैं हूं किरण, आपके साथ लेडी स्पेशल टिप्स चैनल से। अब से पहले मैंने अपने चैनल पे जो भी आज टिप्स दी हैं आपको, आई होप आप सबके लिए हेल्पफुल रही होंगी। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूं सास बहू के ऊपर। मैं इच्छा रखती हूं कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी और आप अपनी बहन, बेटी, बहू को भी इससे बहुत कुछ सिखा सकते हो, समझा सकते हो। चलो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक सासू माँ थी, एक उसकी बहू थी। दोनों रहते थे एक घर में। उनकी थोड़ी अनबन होती रहती थी। सास थी जो सब सारे घर का अधिकार, चाबियाँ अपने पास रखती थी। ये बहू को पसंद नहीं था। तो बहू क्या करती, जब पसंद नहीं था तो खुश नहीं थी बहू, तो वो अपनी सास को अच्छा खाना या उसकी सेवा नहीं करती थी दिल से। और जैसे इसको चाय बना के ले जाती थी तो सास बोलती थी, बेटा इसमें थोड़ी दूध अच्छे से डालो, चीनी डालो, मुझे तो इसमें टेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो बहू मन मन में सोचती, बताओ, एक तो मैं सारा काम करती हूँ, ऊपर से नकल निकालती रहती है बैठे बैठी। वो बहू अंदर अंदर से बहुत परेशान रहती थी। तो एक दिन उसने अपने पापा के पास फ़ोन किया, कहने लगी, पापा जी आपने मेरी शादी कैसे घर में कर दी? सास पूरे घर का अधिकार अपने हाथ में लिए रखती है, मुझसे पूरे दिन काम कराती है और खाना चाय देती हूँ तो कहती है मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। अब बताओ मैं क्या करूँ? मैं तो यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मुझे तो आप अपने पास बुला लो। उसके पिताजी समझदार थे और वो आयुर्वेदिक दवाइयों के डॉक्टर थे। पिताजी ने समझाया, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, वो बड़ी बुड्ढी हैं, तू कोई बात नहीं, दो बात कह रही है तो सुन ले, और खाना अच्छा नहीं लगा तो और अच्छे से बना के दे दे, ऐसी नहीं है, तेरी सास बुरी नहीं है। बोली, नहीं पापा आप नहीं जानते, यहाँ पे मैं रहती हूँ, मुझे सब पता है। ये मतलब दोनों की बहस होने लगी। पिताजी ने समझा के फ़ोन काट दिया। फिर दोनों सास बहू की ऐसी अनबन होती रही, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। फिर उसके पिताजी ने एक दिन फ़ोन किया। फिर बेटी वही शिकायत करने लगी, मैं खुश नहीं हूँ, मैं मर जाऊँगी, मैं घर आ रही हूँ, मुझे नहीं रहना, जब तक ये सास जिंदा है मैं यहाँ रहूँगी ही नहीं, और मैं नहीं रह सकती, मैं तो आ रही हूँ। उसके पिताजी ने कुछ सोचा, फिर बोले, बेटा मैं सुबह तेज से मिलने आ रहा हूँ और तुम्हारी समस्या का समाधान भी साथ लेके आऊँगा। बेटी खुश हो गई, कहने लगी, ठीक है पिताजी जल्दी आना। तो अगली सुबह उसके पिताजी आए तो वो पिताजी के गले रख के रोने लगी। पिताजी ने कहा, ठीक है बेटा रो मत, अब तू क्या चाहती है? बोली, मैं चाहती हूँ मेरी सास जल्दी से मर जाए, मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती। बोली, सोच लिया? बोली, हाँ मैंने तो सोच लिया। बोली, एक बार और सोच ले? बोली, नहीं मुझे नहीं कुछ भी सोचना। तो उसके पिताजी ने क्या किया, एक डिब्बी जो अपने साथ लाए थे वो अपनी बेटी को दे दी और कहा, ये तू अपनी सास को सब्जी में मिला के आधे चम्मच रोज़ सुबह शाम देना, पर सब्जी टेस्टी होनी चाहिए, बनी हुई भी, और इसमें घी डला हुआ होना चाहिए, तब ये दवाई असर करेगी। बेटी ने पूछा, ये इसमें क्या है पिताजी? तब उसके पिताजी ने कहा, इसमें एक धीमा जहर है, जो कि तेरी सास एकदम से मर जाएगी तो सबको शक होगा, भाई ऐसे कैसे हो गया, तो इसमें एक धीमा जहर है जिससे कि वो रोज़ सब्जी में लेगी और धीरे धीरे मरती चली जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा और तेरी समस्या का भी हल हो जाएगा। बेटी खुश हो गई, कहने लगी, ठीक है पिताजी ये तो आपने बहुत अच्छा किया। पर पिताजी कहने लगे, पर तुझे अपनी सास की सेवा करनी पड़ेगी। वो जितनी खुश होगी, जितनी अच्छी चाय पानी मिलेगी, खाना मिलेगा, उतना ही जहर ज़्यादा असर करेगा। तो बेटी कहने लगी, ठीक है पिताजी मैं दिल से सेवा करूँगी और चाय भी अच्छे से बना के दूँगी और सब्जी भी अच्छे से, उन्हें खुश रखूँगी। बोली, ठीक है बेटा मैं फिर आऊँगा मिलने, कोई दिक्कत हो तो बता देना। तो पिताजी चले गए। बेटी बहुत खुश हुई तो वो अपनी सास की सेवा करने में लग गई। जैसे सास ने चाय के लिए कहा तो बहुत अच्छी चाय, दूध में बिल्कुल पत्ती लगा के चाय दे दी। सास कहने लगी, बेटा आज तो तूने बहुत अच्छी चाय बनाई है, रोज़ ऐसी बना देकर। तो बोली, ठीक है माताजी मैं कल से ऐसी बनाऊंगी। फिर खाना, बोले, लो माताजी खाना खा लो। सब्जी बहुत अच्छी, उसमें घी डला हुआ, और उसने वो जो उसके पिताजी डिब्बी दे गए थे, ये कह के इसमें जहर है, वो भी आधी चम्मच डाल दी, तो मिक्स करके दे दी। तो उसकी सास कहने लगी, बेटा ये तो बहुत सब्जी बहुत अच्छी बनाई है तुमने खाना खा के, कि मेरा तो पेट बहुत अच्छे से भर गया, तू खुश रह, सदा सुहागन रह, ऐसी मेरी सेवा करो, और मुझे क्या चाहिए? मैं मेरे पति नहीं, कुछ नहीं, तू ही मेरा बेटा और बहू, तुम ही तो हो, सब कुछ मेरा, ये घर तुम्हारा ही तो है, मैं कहाँ ले जाऊँगी? आशीर्वाद दे के सो गई। ऐसे ही चलता रहा फ्रेंड्स, कई दिन लगातार ऐसे ही चलता रहा। तो उसकी सास बहुत खुश हो गई, उसे ये विश्वास हो गया कि उसकी बहू उसकी सेवा करती है और घर भी संभाल रही है, बहू बेटा खुश भी रहते हैं। तो एक दिन उसने बहू को अपने पास बुलाया और घर की सारी चाबियाँ उसको दे दी।
और कहने लगी बेटा ये घर तेरा है, लो। अब जब तक मुझे विश्वास नहीं था इसलिए मैंने तुम्हें चाबियाँ नहीं दी थी, अब मुझे विश्वास हो गया तो मेरी भी सेवा करेगी और घर भी संभाल सकती है, तो बेटा इसको आप ध्यान से रखो। तो जैसे ही चाबी दी सास ने तो बहू एकदम से धक्का लगा उसको, बोला ये तो सास तो गलत नहीं है, जब मैं ही सेवा नहीं करती थी तो ये खुश कैसे रहती, मैं इसको मारने को सोच रही हूँ। तो वो थोड़ा चाबी लेके रात के टाइम चाबी दी थी, अपने बिस्तर पे बैठे बैठे सोचने लगी, बोली ये तो इतनी अच्छी है, मैं इनके बारे में इतना बुरा सोचती हूँ। कहते सोचते सोचते रात बीत गई। सुबह उसने अपने पिताजी को फ़ोन किया, रोने लगी। पिताजी बोले बेटा क्या हुआ, जहर ने असर नहीं क्या क्या? कहने लगी पिताजी मेरे से गलती हो गई। बोली क्या हुआ? बोली माता जी तो बहुत अच्छी, आप सही कहते थे, जब मैं उनकी मन लगा के सेवा नहीं करती तो वो मुझे कैसे अपनाती। बोली आज मुझे रात माता जी ने मुझे चाबी दे दी सारे घर की और कहा कि अब घर तेरा है, कैसे ही संभाल इसको। तो पिताजी चुप रहे। तो बेटी कहने लगी पापा ये जहर जो तुमने दिया है अब इसका कोई अच्छी दवाई लाओ, मुझे नहीं, मैं नहीं चाहती मेरी सास मरे, मुझे नहीं मरवाना अपनी सास को, जल्दी से आओ और कोई अच्छी सी दवाई दे के जाओ। उधर इसके पिताजी चुप थे। तो बोले पिताजी कुछ बोलो ना। तो पिताजी हंसने लगे। तो बेटी कहने लगी पापा आप हंसो मत, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अपनी सास चाहिए, ये तो बहुत अच्छी है, मैं नहीं चाहती ये मर जाए। पिताजी कहने लगे बेटा ये उसमें जहर था ही नहीं, ये तो हाजमे का चूरन था, अब मैं तुझे समझा समझा के हार गया, अब कैसे करता। तो मैंने तुझको तेरे दिल को तसल्ली के लिए वो लिया है, एक चूरन लिया है और तुम्हें कह दिया कि इसमें जहर है, जबकि वो एक हाजमे का चूरन था जिससे कि खाने में मिला के तेरे सांस का हाजमा और अच्छा हो रहा है। तो अब तो तू समझ गई कि कमी कहाँ थी कहाँ नहीं। बोली हाँ पिताजी कमी मुझ में ही थी, उनमें कमी नहीं थी। तो सब दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगे और मायके में उसके पिताजी भी। तो फ्रेंड्स स्टोरी कैसी लगी? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब बहू आती है तो अपने मन में एक बात बिठा लेती है कि सास पसंद नहीं करेगी, मुझे दुखी रखेगी या मैं काम क्यों करूं। ऐसा ना हो फ्रेंड्स, अपनी बहन बेटी बहुओं सबको ये सिखाओ, खुद भी, कि अपना घर मान के चले ससुराल को। वहाँ पे काम करना नौकरों का काम नहीं होता, ये हमारा घर है, हम अपने घर में काम करते हैं, तो किसी के कोई एहसान थोड़ी नहीं है किसी पे। सास की सेवा करो, अच्छा खाना बना के दो, सास भी खुश रहेगी, घर परिवार में भी खुश रहेगी। और यही हक की बात, वो तो एक दिन तुम्हें मिल ही जाएगा। सास ससुर किसके हमेशा बैठे रहे हैं, तो सब समय से मिलता है। ये थोड़ी ना हम एकदम से घर बहू बन के आए और सारा अधिकार हमें मिल जाए। हमारे पास तजुर्बा भी नहीं होता, हमें पता भी नहीं चलता समाज का, रिश्तेदार आस पड़ोस कैसे हैं कैसे नहीं, और हमारे हक में अधिकार आ जाए तो हम कैसे संभाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स अपना सास ससुर पे विश्वास रखिए, उनकी सेवा कीजिए और समय पे सबको सब अधिकार मिल जाते हैं। अगर मेरा कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कहानी को लाइक और शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, राधे राधे, खुश रहिए।